मैं सुख स्वरूप हूँ, उद्गल सुख स्वरूप नहीं है। उद्गल से विरक्त होना है और अपने में अनुरक्त होना है। उद्गल के साथ हमारा बंध है, क्योंकि हम उद्गल में अनुरक्त रहे हैं, उद्गल को विषय करते आए हैं। उसी से दुख का अनुभव है, बंध है। उद्गल के मुकाबले तो उद्गल से विरक्त होंगे और अपने में अनुरक्त होंगे। वह श्रेष्ठता हमारे सुख स्वभाव से है जो उद्गल में नहीं है। हम सुख के बने हैं, सुख स्वरूप हैं, तो जो भी भाव होता है उसका क्षेत्र होता है, उसका विस्तार होता है। कोई भाव बिना विस्तार के नहीं होता है। तो हम अपने विस्तार को लक्ष्य में रखें तो हमें अपना भाव उपलब्ध होगा, क्योंकि अपने विस्तार में ही अपना भाव रहा है। अपने विस्तार से परे अपना भाव नहीं है। तो अपने को अपने विस्तार तक सीमित रखना है। जो अनुभूत है सिर से पैरों तक, इतना मेरा विस्तार है। इतने में ही हमको निवास करना है, रहना है। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। स्वभाव विस्तार रूप नहीं होता है, माने उसका ज्यादा फैलाव नहीं है। स्वभाव की एक रूपता है, वह केवल सुख रूप है। अनेकता से विकल्प होता है, तो अनेकता वस्तु में नहीं है, हम अनेकता की कल्पना करते हैं। उस कल्पना में ही अनेक विभाव परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं। एकाग्रता, एक रूप अपने को देखना, महसूस करना, केवल सुख रूप अपने को महसूस करना, तो फिर राग आदि की उत्पत्ति नहीं है, पर का लक्ष्य नहीं है, बंध नहीं है। कर्मों से मुक्त होते हैं, मोक्ष को प्राप्त होंगे। एक ही संकल्प, मुझे अपने विस्तार में रहना है। तो हम विस्तार में रहने लगते हैं, शांति का अनुभव होता रहता है। विकल्पों की उत्पत्ति नहीं होती, शब्दों को परिणमन नहीं होता है, केवल शांति का भोग होता है। देश न देने, देश न लेने में शब्दों का उपयोग होता है। अन्यथा स्वरूप के अनुभव में शब्दों का कोई काम नहीं है। एक बार ये निर्धार किया कि मैं सुख स्वरूप हूँ और वह सुख का इतना विस्तार है, इसे विस्तार में रहकर हमको सुख का अनुभव होगा। फिर उस सुख का साक्षात अनुभव करते हैं, कोई विकल्प नहीं होता है और यह मोक्ष मार्ग हो जाता है, जहाँ शब्दों का, अंकों का कोई काम नहीं। अंगों के नाम का विकल्प नहीं, अपने नाम का विकल्प नहीं, भीतर बाहर का विकल्प नहीं। विकल्प नाम शब्द का है, शब्द नहीं है। कमजोर अवस्था में ही हम शब्द का आश्रय कर वाच्य तक जाते हैं, पर एक बार वाच्य पर आने के बाद शब्दों का काम नहीं है। एक बार स्व क्षेत्र, इतना हमने विकल्प किया, फिर स्व क्षेत्र में रहने लगे। अब स्व क्षेत्र का विकल्प भी नहीं है, स्व क्षेत्र में रहना रहता है। भले ही हम किसी बाग में रहते हैं, एक बाग से दूसरे बाग में विचरण होता है, पर उसका भी हम कोई विकल्प नहीं करते, सहज उस धारा को होने देते हैं। लक्ष्य एक ही है,
कि अपने क्षेत्र में रहना, आपाद मस्तक अपना क्षेत्र है, वहीं रहना है, क्योंकि अन्य किसी प्रकार दुखों से मुक्ति नहीं है, सुख की प्राप्ति नहीं है। इसी संकल्प को बार बार दोहराना रहता है कि मुझे अपने क्षेत्र में ही रहना है, क्योंकि क्षेत्र के बाहर सुख नहीं है। तो क्षेत्र के बाहर ही पर पदार्थ का अस्तित्व है, तो जब बाहर नहीं रहते तो पर पदार्थ का ज्ञान भी नहीं होता, पर परिचय से हम रहित हो जाते हैं। तो वही दुखों से रहित होना है। पर परिचय दुख देन, निज परिचय सुख चैन। केवल अपना परिचय, पर के ज्ञाता नहीं, पर के ज्ञेय नहीं। ज्ञातृत्व और ज्ञेयत्व में ही परिचय होता है। हम ज्ञाता होते हैं, ज्ञेय बनते हैं, तो परिचय हो जाता है और वो दुख हो जाता है। गुप्त रहना है, अपने शरीर में रहना, वही गुप्त रहना है। आप कहीं रहें, बाहर के क्षेत्र की अपेक्षा कहीं रहें, लेकिन अपने क्षेत्र में रहते हैं। इंद्रिय ज्ञान में बाहर का क्षेत्र खड़ा होता है। इंद्रिय ज्ञान नहीं है तो बाहर का क्षेत्र नहीं है, अपना ही क्षेत्र है। इंद्रिय ज्ञान ही पर क्षेत्र को खड़ा करता है, अन्यथा हम पर क्षेत्र में जा नहीं सकते हैं, गए नहीं है। इंद्रिय ज्ञान में ऐसा लगता है कि हम पर क्षेत्र में आ गए, आए नहीं है, बस ज्ञान के क्षेत्र में आ गए, ज्ञान करने लगे, पदार्थों को जानने लगे। वही पर क्षेत्र में आना है। स्व क्षेत्र से विमुख हो गए, स्व क्षेत्र में नहीं है तो पर क्षेत्र में है, ऐसा व्यवहार होता है। पर क्षेत्र में तो जाना वर्जित है, जा ही नहीं सकते। जीव ने कभी अपने प्रदेशों को छोड़ा नहीं है, अपने विस्तार को छोड़ा नहीं है। पदार्थों का मूर्त की सहायता से वही अपने क्षेत्र को छोड़ना है। वही संसार का स्वरूप हो जाता है। पर को करे न भोगवे जाने, उससे संसार हो जाता है। तो जानना संसार का हेतु हुआ। पर तो कर सक पर का तो कुछ कर ही नहीं सकता है, पर इसमें कुछ नहीं कर सकता है। पर को हम भोग नहीं सकते, कोई हमको भोग नहीं सकता है। भोगना पर का इंद्रिय ज्ञान में व्यवहार से होता है। तो वो भोगना पैदा कौन करता है? पर को जाने, मूर्त को जाने। मूर्त को जानना ही दोषों की खान है। मैं पर को जानता हूँ, मैंने मूर्त को जानता हूँ, ये कहकर जीव अपनी निंदा प्रदर्शित करता है कि मैं एक निंदा आदमी हूँ, मूर्ख हूँ, मुझको कोई विवेक नहीं है। पर को जानता हूँ, यही व्यभिचार हो गया, अनीति हो गई, अन्याय हो गया, अपनी सीमा का उल्लंघन हो गया। इंद्रिय ज्ञान में खड़े हो गए, असंयम हो गया। जहाँ अपने में है वहाँ केवल सुख का भोग है, अन्य कोई परिणाम नहीं है। न ज्ञान है, न बल है, न मन का विचार, न बोलना, न हिलना डुलना। और उस काल में तो वास्तव में श्वास भी रुक जाता है। जितना श्वास होता है, समझ लीजिए उतना स्वरूप च्युति हो जाती है। क्योंकि विवाह परिणाम, स्वभाव परिणाम एक साथ नहीं हो सकते। श्वास आती जाती रहती है, क्योंकि हमारा उपयोग बाहर रहता है तो हमें मालूम भी नहीं पड़ता है। पर अपने में होते हैं तो श्वास नियम से आती जाती नहीं है।
तो सब बात तो जाती है, नहीं तो मर जाते हैं हम, तो फिर तो हम स्वरूप से च्युत भी हो जाते हैं। हमें खबर नहीं पड़ती है कि हम स्वरूप से च्युत हो गए, विचारों में चले जाते हैं, श्वास आ जाती है। श्वास आने के लिए जरूरी है कि हम अपने क्षेत्र से हटें। श्वास आती है, हमको अपने क्षेत्र से हटाती है, अपने से स्वरूप से च्युत करती है। ऐसे भीतर जाना आना बना रहता है। अशुद्ध प्राण शुद्ध प्राण एक साथ नहीं हो सकते। जानो भी वितराग भी रहो, ऐसा संभव नहीं है कि जानना शुद्ध प्राण है, अपने में रहना शुद्ध प्राण है। बीच बीच में जानना हो जाता है, श्वास भी आ जाती है, चली जाती है। साधना है, निरंतर नहीं हो पाती है। कोई कहे कि मैं आधा घंटे तक ध्यान में रहा, तो आधा घंटे तक श्वास रुकेगी तो मर ही जाएगा। स्वसंवेदन का काल बहुत थोड़ा होता है। बाहर आ जाते हैं फिर भीतर आ जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन निरंतर स्वसंवेदन का काल बहुत थोड़ा रहता है। क्योंकि स्वसंवेदन में प्राण वायु का आना बंद हो जाता है। प्राण वायु का निरोध होता है, कुंभक लगता है, न श्वास आती है न जाती है। और जीवन तो, संसार का जीवन तो श्वास के आने जाने से है। तो ये समझिए कि स्वसंवेदन का काल निरंतर अधिक समय हमको नहीं होता है। बस ये कि बाहर आ जाते हैं सूक्ष्म काल के लिए, हम फिर भीतर आ जाए, यही यत्न करना है। अभी स्वरूप से च्युत होंगे, क्योंकि श्वास ने आना है, मरना नहीं है अभी। तो स्वरूप च्युति तो अविना अवश्य है, अवश्यंभावी है, पर वापस स्वरूप से संलग्न हो जाना है। ऐसे स्वरूप में रहना, स्वरूप से च्युत होना, फिर स्वरूप में रहना, स्वरूप से च्युत होना। जैसे ही हम कुछ विचार करने लगते हैं, बोलने लगते हैं, हिलते डुलते हैं, तो अपने अनुभव से छूट जाते हैं। शारीरिक सुख दुख का अनुभव होना बंद हो जाता है। और हमें इसका आग्रह नहीं रखना है कि अभी निरंतर अपने में रह पाएंगे। शरीर ही ऐसा बना है कि उसके रहने के लिए श्वासोच्छ्वास आवश्यक है। ऐसी व्यवस्था बनी है। पराधीनता एकदम समाप्त नहीं होती। प्राणवायु पर अवलंबन रहेगा, फिर समय समय पर भोजन भी होगा, आहार होगा, पानी भी पिएंगे, निहार भी होगा, निद्रा भी होगी, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना भी होगा। कई सारी विवाह परिणतियां साधना मार्ग में रहती है, पर खास बात यह है कि ये कम होती जाती है। उसी से ही पता लगता है कि हम उत्थान हो रहा है, बढ़ रहे हैं। अभी तो उत्थान इस रूप में देखना है कि हमारा परिचित समुदाय छोटा है। इतना ही परिचय रखें जिनको स्व संवेदन की रुचि है, इससे अधिक परिचय नहीं रखना है, क्योंकि फिर वृथा की वार्ता होगी और संसार लंबा होगा। जिनको स्व संवेदन है, स्वरूप का परिचय है, उनसे वार्ता में स्वरूप श्रुति हो जाती है, रागादिक दोष पैदा हो जाते हैं। तो जिनको स्वरूप का संवेदन की खबर ही नहीं है, जो केवल लौकिक वार्ता से ही संतुष्ट रहते हैं, बाहर में लाभ हानि की कल्पना करते हैं,
विकल्प करके जीते हैं, ऐसे लोगों का परिचय तो हमारे संसार को बहुत दीर्घ करता है। हमें चूजी होना है कि किससे बात करना है, किससे बात नहीं करना है, किससे परिचय करना है, किससे परिचय नहीं करना है। बहुत आवश्यक है। परिचय का दायरा बहुत सावधानी पूर्वक बनाना है। हर किसी को मित्र नहीं बनाना है। दुश्मन तो किसी को बनाना ही नहीं है, और मित्र भी हर किसी को नहीं बनाना है। जो जिससे हमको अनुभव की प्रेरणा मिले, वहीं तक अपनी मित्रता को कायम रखना है। यदि मुक्ति की कांक्षा है, जो अपने को सुख स्वरूप ही मानते हैं, अन्य रूप नहीं मानते, अन्य सब भावों को पुद्गल के निमित्त से होने से पुद्गल का ही परिणाम मानते हैं, अजीव तत्व में उसको शामिल करते हैं। ज्ञान भी अजीब है, बल भी अजीब है। जो हमारी शरीर की आकृति है, वह भी पुद्गल के निमित्त से हुआ, तो वह भी अजीब है, पुद्गल है। तो हमारा क्या है कि हमारा स्वक्षेत्र है, निज विस्तार है। कैसा विस्तार है, इसका विकल्प नहीं करना है। निज विस्तार है, और वह सुख रूप है। सुख का अंश उसमें अवश्य पाया जाता है, और उसका हम अनुभव होता है। जब निज विस्तार में रहते हैं तो सुख क्रम से बढ़ने लगता है और पूर्णता को प्राप्त होगा। हमारे मोक्ष की कामना की पूर्ति होगी। प्रयास से ही परिचय कम होता है। कहीं अपने को अपने पर नियंत्रण रखना होता है। स्वाध्याय की रुचि होती है तो स्वाध्याय करने वालों से परिचय होता है। पैसा कमाने की रुचि होती है तो पैसा कमाने वालों से व्यवहार करते हैं। जिनसे पैसे का लाभ हो सके, उनसे परिचय करते हैं। किसी को खेलने में रुचि होती है तो खेलने की जिसकी रुचि है, उनसे परिचय करते हैं। तो हमारी रुचि कहाँ है, ये देखना है। हमारी रुचि यदि अपने स्वरूप का सुख भोगने की है, तो जो स्वरूप का सुख भोगते हैं, उनसे हम व्यवहार करते हैं। कमजोर अवस्था है, व्यवहार तो होता है। तो स्वरूप में रहना, स्वक्षेत्र में रहना, माने सुख में रहने में जो विश्वास करते हैं, जिनको दुख इष्ट नहीं है किसी प्रकार का, इंद्रिय ज्ञान इष्ट नहीं है, विचार करना इष्ट नहीं है, बोलना इष्ट नहीं है, काय चेष्टा करना इष्ट नहीं है, केवल अपने शरीर में रहते हैं, वहाँ इंद्रिय ज्ञान नहीं, विचार नहीं, बोलना नहीं, काय चेष्टा नहीं, स्मृति नहीं, वास्तव में वो क्षण श्वासोच्छ्वास भी नहीं, और मरण भी नहीं। मरण होता है तो स्वरूप से छूट ही जाते हैं। स्वरूप में रहने वाले को कोई नहीं मार सकता। फिर निर्वाण होता है। स्वरूप में रहने की ऐसी ऐसा उसका फल है कि स्वरूप में रहते हुए यदि आयु पूरी होती है तो निर्वाण होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है। स्वरूप से छूट कर ही मरते हैं और पुनर्जन्म होता है। अगर मरना नहीं चाहते हैं, पुनर्जन्म नहीं चाहते हैं, तो अपने क्षेत्र में जो शरीर आकार अभी है, उसी में रहना इष्ट करना है। क्योंकि हम मरण नहीं चाहते, निर्वाण चाहते हैं। मरण होने पर सुख छूट जाता है, निर्वाण होने पर सुख बना रहता है। कोई नहीं चाहता है कि सुख छूट जाए। तो सुख तो अपना निज विस्तार है, सुख का अपना विस्तार होता है। तो सुख के विस्तार तक सिमट के रहना है तो सुख मिलेगा। उससे छूट जाएंगे तो सुख नहीं मिलेगा। सुख चाहिए माने अपना विस्तार चाहिए, सुख का विस्तार चाहिए। हम सुख स्वभाव से सुख ही हैं, तो हमारा विस्तार भी सुख ही नाम पाता है। उसका अनुभव सुख का अनुभव कहलाता है।
मोक्ष मार्ग अभ्यास रूप है, कोई बोलने सुनने रूप नहीं है, हिलने डुलने रूप नहीं है, मूल पदार्थों को देखने जानने रूप नहीं है, कुछ बोलने विचार करने याद करने रूप नहीं है, जगत से किंचित भी व्यवहार करने रूप नहीं है, कुछ भी मूर्त का जानना नहीं। जो हम परमात्मा की प्रतिमा बना लेते हैं तो उसको देखना, वह भी स्वरूप ज्योति है, अपने विस्तार को छोड़ने रूप है, सुख के क्षेत्र को छोड़कर दुख में आने रूप है। दुख में तो नहीं आना है, नहीं आना है तो शरीर में ही रहना है, अपने निज विस्तार में ही रहना है, जिसको अभी शरीर संज्ञा है, कारण कि अभी शरीर आकार है। अपने आप ही व्यंजन संक्रांति होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाते हैं, दूसरे से तीसरे पे आ जाते हैं, अपने में विहार स्वतः होता रहता है। ऐसी ही कर्म की स्थिति है। तो उस संबंध में विकल्प नहीं करना है, आग्रह भी नहीं करना है कि एक स्थान पर ही रहूं। एक स्थान माने सिर से पांव तक एक ही है ये, तो किसी भाग में रहे तो एक स्थान पे रहे, क्योंकि द्वैत नहीं है। पांव से मस्तक तक अखंड एक क्षेत्र है, जैसे किसी भाग में रहे तो एक में ही रहे, दूसरे में नहीं आए। हमको ऐसा लगता है कि दूसरे में आ गए, भाई अपने में ही है, भाई दूसरे में नहीं है। तो व्यंजन संक्रांति है, वह कोई अन्य का ग्रहण करना नहीं है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आते हैं तो वास्तव में हम अपने में ही रहे हैं, कुछ क्षेत्रांतर नहीं हुए हैं, कुछ विशेष बदलाव नहीं हुआ है, कथन मात्र का बदलाव है, क्योंकि हमारी उपस्थिति अपने दूसरे भाग में हुई है, पर भाग तो अपना ही है, तो अपने में रहे। भेद तो स्वपर का होता है, अपने में क्या भेद। तो पर में नहीं आए, पर को नहीं जाना, तो फिर अपने में ही है, कोई स्वरूपच्युति नहीं, कोई बदलाव नहीं हुआ। बदलाव तो स्व से पर आने में है, अपने एक भाग से दूसरे भाग में आने में कोई बदलाव नहीं है, एक ही है, दूसरा तो है नहीं, वही है, कोई अंतर नहीं पड़ा है। स्वयं का ही अनुभव है, स्वयं का ही ग्रहण है, भले ही हम किसी भाग में होते हो, फिर किसी दूसरे भाग में होते हो, पर दूसरा भाग भी हम है, पहला भाग भी हम है, तो फिर अपने में क्या भेद करना है। अपने में भेद करने से कोई भेद हो नहीं जाता है। इतना समझना है कि हम बड़े हैं और अभी पूरी वस्तु का ग्रहण नहीं होता है, पूरी वस्तु का एक साथ अनुभव नहीं होता है, पर उससे कोई अंतर भी नहीं पड़ता है। सुख के क्षेत्र में है तो सुख का अनुभव होने वाला है, बस सुख के क्षेत्र को, सुख को नहीं छोड़ना है। सुख का क्षेत्र है, वही सुख है, सुख के क्षेत्र से बाहर कहीं सुख नहीं है। मिश्री की मिठास मिश्री से बाहर नहीं है, हमारा सुख हमारे विस्तार से बाहर नहीं है। बहिर्मुखता ही हमको व्यवहार से बाहर करती है, बाहर तो नहीं होते, पर बाहर हुए ऐसा कहने का व्यवहार होता है, वो व्यवहार झूठा भी नहीं है। हमने स्वरूप को छोड़ा है, वही बाहर रहने रूप है। अपने क्षेत्र को छोड़ा है, मैंने सुख को छोड़ा है। अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ना माने सुख को नहीं छोड़ना। सुख छोड़ना किसको इष्ट हो सकता है। हम तो सुख चाहते हैं, सुख छोड़ने की बात कहाँ से आई। तो सुख नहीं छोड़ना तो अपने विस्तार को नहीं छोड़ना है, अपने विस्तार में रहना है, यही मोक्ष का मार्ग हो जाता है, और इसी से मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। ध्यान कैसे तरह ही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।